खींच दिए, इसको बाद में खींच दिए, अब आपको गति लग रहा होगा। तो कभी भी जो मोशन होता है ना, ये आप मोशन कर रहे हैं या मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब गति में है या नहीं है, आप दूसरे को देखकर पता कर सकते हैं, खुद को देखकर पता नहीं कर सकते। समझ गया? ट्रेन में आप बैठे होंगे, अचानक जैसे मान लीजिए ट्रेन स्टेशन पे, अगर ट्रेन स्टार्ट होती है, झटका लगा तो आपको पता ही चल जाता है कि ये ट्रेन स्टार्ट हो गई। लेकिन कभी कभी ट्रेन काफी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है, तो जब ट्रेन स्मूथली स्टार्ट होती है तो आप अचानक बाहर देखते हैं, तो अरे ट्रेन खुल गई क्या? समझ है कि नहीं? आज गला थोड़ा सा मेरा बच गया, तो प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को सुनने में, तो माइक की गड़बड़ी नहीं है, गला ही बच गया है मेरा। तो वो क्या है कि आपको कभी भी गति का एहसास कब होता है? जब आप अगल बगल में देखते हैं तब, अदरवाइज में गति का एहसास आपको नहीं होगा। तो मोशन कभी भी दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर लंबाई चल दिया तो डिस्टेंस कभी हमेशा डिपेंड करता है कि रास्ता किधर से है, ये ज्यादा लंबा रास्ता ले जाता है। लेकिन इसी से छुटकारा पाने के लिए एक नए चीज को फिजिक्स ने जन्म दिया, उसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, खास करके साइंस में। इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब है, दोनों बोला जाता है। विस्थापन कहता है कि भाड़ में गया इंसानियत, भाड़ में गया रास्ता, हम तोड़ के चलेंगे सीधे। हम कैसे चलेंगे? सीधे। घर द्वार रास्ता में है, तोड़ दो। खेत होता है, हे जाओ खेत में, कोई मतलब नहीं है। जबकि आप जान रहे हैं कि रास्ता ऐसे करना, खेत में से घुस जाओ, आगे गढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, किसी का घर आया है उसमें तोड़ ताड़ के घुस जाओ। समझ आ गई नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? तो यहाँ वाला में ये क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में ये मायने नहीं रखता है कि रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मायने ये रखता है कि हम कम से कम शॉर्टकट कैसे जाए, चाहे घर द्वार आए तूर तार के निकल जाओ, उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा कम जगह लेता है, इसीलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट से टाइम कम लगेगा। हवाई जहाज से यात्रा कम होने, टाइम कम लगने के दो रीजन होते हैं। एक, हवाई जहाज की स्पीड भी ज्यादा होती है। दूसरा, हवाई जहाज को ट्रेन की तरह ऐसे ऐसे रास्ता नहीं पड़ना पड़ता। कभी ट्रेन देखते हुए ऐसे घुमा है, सड़क देखते हुए ऐसा, कोई जहाज को नहीं, सीधे दिल्ली से पटना, सीधे ऐसे दिल्ली से मुंबई सीधे जाता है एकदम ऐसे। अगर बीच में कोई बहुत ऊंचा जैसे हिमालय जैसा पहाड़ नहीं है तो जहाज अक्सर क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो एक चीज तो आप समझ गए कि सर डिस्प्लेसमेंट में ही फायदा है, डिस्टेंस में फायदा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ ये हो जाती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। जैसे एक कल्पना कीजिए, ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है 1 और ये पॉइंट है जिसका नाम है 2। ठीक है? अब हम खड़े हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट नंबर 2 पर खड़े हैं और हमको जाना है पॉइंट नंबर 1 पर। तो हम यहाँ से पॉइंट नंबर 1 पर चले गए, तो ये मेरी दूरी हो गई। अब बताइए, और अगर हम कहते हैं कि नहीं शॉर्टकट से जाओ, तो भैया शॉर्टकट से दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसी को भी दूरी भी कर लीजिए, इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कर लीजिए। तो कभी कभी मामला फंस जाता है। मामला कब फंस जाता है कि जब किसी रास्ते के लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहता है, तो उस लॉन्ग कट को ही आदमी शॉर्टकट स्वीकार कर लेता है। जैसे ये तो भैया दूरी थी, क्या था? दूरी था। लेकिन कभी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम जाए, इससे छोटा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम जा सके। तो कभी कभी क्या होता है कि जो विस्थापन होता है ये दूरी के बराबर होता है, लेकिन अमूमन जो होता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा ही होता है, कभी कभी बराबर होता है। तो इसलिए एक इक्वेशन याद रखेंगे, जो दूरी होता है ना, दूरी ये हमेशा बड़ा होता है। किससे? विस्थापन से। किससे बड़ा होगा? विस्थापन से। लेकिन कभी कभी विस्थापन को शॉर्टकट का मामला नहीं मिल पाता है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक ऐसे साइन बना दिया जाता है, इस साइन का नाम होता है कब्बो